Good morning, everyone. So, the last topic of the class was accounting for goodwill at the time of retirement or death of a partner. So, let me continue with the topic accounting for reserves and accumulated profit or loss. Accounting for reserves and accumulated loss is similar while the partner is incoming in the firm or there is change in the profit sharing ratio. बिल्कुल वही अकाउंटिंग है, कुछ भी फर्क नहीं है. जो रिजर्व होता है वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट, जो प्रॉफिट लॉस है उसे भी में बांटना है. तो रिजर्व को बांटने के लिए क्या अकाउंटिंग एंट्री होती थी वही एंट्री हमें यहाँ करनी है. जैसे सपोज फॉर जनरल रिजर्व, हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा है और P&L का क्रेडिट बैलेंस है. तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेम जर्नल एंट्री है जो हमने एडमिशन और रिटायर जो है चेंज इन रेशियो चैप्टर में पढ़ी. जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट है, डेबिट कर देंगे. प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्रेडिट है, डेबिट कर देंगे. इनके अकाउंट क्लोज हो गए और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स. और यहाँ आप ओल्ड भी बोल सकते हैं और ऑल भी बोल सकते हैं. ये जितने भी पुराने पार्टनर हैं, सारे पार्टनर पुराने ही हैं रिटायरमेंट चैप्टर में, तो सभी पार्टनर्स पे हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. उनकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, सीआर कर देंगे और ये डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशियो में होगा. ठीक है. इसी तरह सपोज अगर हमारे पास कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं. लॉसेस क्या होते हैं? जैसे P&L का बैलेंस डेबिट है, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नाम का जो है एक्सपेंसेस आपके पास है बैलेंस शीट में, जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं. और इवन गुडविल अकाउंट भी अगर बुक्स में ओपन है तो वो भी एक तरह का लॉस है. ठीक है. अगर बुक्स में ओपन है तो ये सब कुछ असेट साइड में होता है बैलेंस शीट की. असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. तो इनको हम जब लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये लॉसेस हैं, लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑल या ओल्ड पार्टनर में जब लॉस को बांटेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, कर देंगे टीआर. और ये जो बैलेंस है सबके बैलेंस लॉसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं, इन्हें क्लोज कर देंगे सीआर. टू P&L, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, टू गुडविल अकाउंट अगर ओपन है बुक्स में. और ये एंट्री भी ओल्ड रेशियो में. हर पुरानी चीज पुराने रेशियो में बढ़ती है, इसका कोई स्पेसिफिक और ट्रीटमेंट नहीं होता. तो आपको क्या करना है, जब आपको बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दिख रहा है तो रिजर्व्स को, लॉसेस को, P&L को आपको पार्टनर से बांटना है. अगर रिजर्व है, P&L बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे है, अगर आप क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट तो ये आपको क्या मिलेगा, लायबिलिटी साइड में मिलेगा बैलेंस शीट, दोनों ही. तो इनका बैलेंस सीआर है, क्लोज करेंगे, डेबिट कर देंगे और पार्टनर से बांट देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट ही है या रिजर्व भी प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है जो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया. बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. यहां पर P&L का बैलेंस डेबिट था या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है या गुडविल अकाउंट बुक्स में ओपन है, अपेयर्ड इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट.
ठीक है। तो असेट साइड में अगर ये है तो इसका अकाउंट भी बंद करना है, सबका बैलेंस डेबिट है क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर देंगे। अब यहाँ ऑल का मतलब है सारे पार्टनर आ जाएंगे, चाहे वो पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर हो चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। तो एक ये भी होता है कि कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी होते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक रिजर्व के लिए जितना अवेलेबल रिजर्व है एक्स्ट्रा उतना ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो अभी आपको हम स्पेसिफिक रिजर्व की भी अकाउंटिंग बता देते हैं। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, अब आगे एक स्पेसिफिक रिजर्व की हम बात करने जा रहे हैं। स्पेसिफिक रिजर्व में हमारे पास दो रिजर्व होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अभी हम बात कर रहे हैं पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। जैसा कि इसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन, तो ये रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व है और ये स्पेशली इसलिए बनाया गया है कि अगर कोई पैसा वर्कमैन को देना पड़े, लेबर को देना पड़े, कोई कंपनसेशन उन्हें देना पड़े, तो उस कंपनसेशन का पैसा हम लोग इस रिजर्व से निकाल लेंगे। तो ये रिजर्व उस पर्पस के लिए ही बनता है। अब उसके बाद अगर कोई रिजर्व में अमाउंट बच जाता है उस क्लेम को जो उनका वर्कमैन का बन रहा है उसको निकालने के बाद, तो रिमेनिंग अमाउंट हम लोग उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे एक केस मैंने आपके लिए लिखा है, सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 10,000 रुपीज आपके पास है। ये कहाँ होंगे, ये आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलेंगे, ठीक है। फिर बताते हैं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी आपके पास कि क्लेम कितना बन रहा है वर्कमैन का। रिजर्व तो हमारे पास 10,000 है बट क्लेम कितना बन रहा है, तो क्वेश्चन ने सपोज इंफॉर्मेशन दी, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगा, क्योंकि जब रिटायरमेंट या एडिमिशन या चेंज इन रेशियो होता है तो हम लोग रिवैल्यूएशन भी करते हैं एसेट लायबिलिटी का, और रिवैल्यूएशन करने पर हमको ये पता चल रहा है कि देयर इज अ लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू ₹8,000। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, ये जो रिजर्व है 10,000 का, दिस रिजर्व इज यूटिलाइज्ड टू राइट अप या राइट ऑफ दिस लायबिलिटी, दिस क्लेम ऑफ ₹8,000। रिमेनिंग अमाउंट इन दिस रिजर्व, तो रिमेनिंग कितना बचा 2,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो स्पेसिफिक रिजर्व जिस पर्पस के लिए बनता है उस पर्पस में पैसा यूज करने के बाद अगर रिमेनिंग आपके पास कुछ बच जाता है तो वो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, तो देखिए मैं आपको एंट्री बता देता हूं। रिजर्व है तो रिजर्व का बैलेंस CR, अब तो इसको DR कर देना है। Every time there is a reconstitution of firm, we have to write off all the reserves. So रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है तो हम डेबिट कर देंगे, और जितने से है रिजर्व 10,000 का 10,000 से डेबिट कर देंगे। अब इसके अगेंस्ट एक क्लेम बन रहा है और क्लेम हम पे नहीं कर रहे, बन रहा है। दैट मीन्स एक लायबिलिटी बन रही, वी हैव टू पे इन फ्यूचर। तो क्लेम या लायबिलिटी बोल दें, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, एक लायबिलिटी बना रहे हैं, एक लायबिलिटी बन गई। अब ये लायबिलिटी कितने की बन रही है 8,000 रुपीज। ये लायबिलिटी आगे बैलेंस शीट में शो हो जाएगी क्योंकि लायबिलिटी बनी है, सिर्फ पे नहीं करी हमने। और अब 2,000 जो हमारे पास बचेंगे वो हम ओल्ड या ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। कितने रुपए 2,000, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही ओल्ड रेशियो में होगा। क्लियर है बात की नहीं? अब ये केस रिवर्स भी हो सकता है, यहां तक का क्लियर है? तो आगे बढ़े। ये केस रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स क्या हो सकता है कि सपोज अगर वर्कमैन का रिजर्व 8,000 हो और क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो 10,000 का हो, मतलब क्लेम ज्यादा है और रिजर्व कम है हमारे पास,
तो अब क्या करेंगे, अब यहां पर जितने रुपए का भी रिजर्व है, लायबिलिटी अगर ज्यादा की बन रही है तो हम कह सकते हैं कि हम लोग 2000 रुपीज का हमें अरेंजमेंट और करना पड़ेगा, क्योंकि 8000 का ही रिजर्व है, 10,000 की लायबिलिटी है। लायबिलिटी जो बन रही है उसे सीआर कर देंगे, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, अब 2000 रुपीज का क्या करें। अच्छा, पार्टनर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा में रिजर्व है ही नहीं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बस अभी तो बल्कि हमारे पास 2000 कम पड़ रहा है। तो आपको पता है यहां जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो सारे लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम कौन सा अकाउंट लेके आते हैं? रिवैल्यूएशन। अभी एक तरीके से बोलते हैं हमारे लिए लॉस है, क्योंकि 2000 के लिए हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है। तो 8000 की हम प्रिपेयर थे, बट 2000 जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है। तो अब इस लॉस को हम कहां से राइट ऑफ करेंगे, कहां से निकालेंगे? डायरेक्ट रिवैल्यूएशन से निकालेंगे। ओके, तो यहां रिवैल्यूएशन का रूल आ जाएगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, अगर कोई ऐसा लॉस होता है जो पहले से रिकॉर्डेड नहीं है तो उसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देते हैं। और अब आगे क्या होगा, ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ है एक तरीके से, ये हमारे लिए लॉस बोलते हैं इसको, ये लॉस हम पार्टनर से बांट देंगे। तो एक आगे अलग एंट्री होगी लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्या एंट्री होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, लॉस बांटना है, कैपिटल कम होगी दिया टू रिवैल्यूएशन। भाई और कुछ नहीं है, सपोज क्वेश्चन में केवल यही लॉस है तो उस लॉस को पार्टनर से बांट देंगे और 2000 रुपीज से ये एंट्री हो जाएगी, वही ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो यहां और पिछले केस में क्या फर्क था, ये जो हमने केस नंबर 2 लिखा है एक तरीके से, ये केस नंबर 2 है कि यहाँ रिजर्व कम है, क्लेम ज्यादा है, तो ये हमारे लिए लॉस है। तो इसलिए रिजर्व को डेबिट कर देंगे, क्लेम लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे और 2000 का जो लॉस हमारे पास है वो हम रिवैल्यूएशन में पहले डालेंगे, सीधा पार्टनर्स में नहीं बांटेंगे। जैसे एक्सेस बचता था कुछ तो हम डायरेक्ट पार्टनर्स में बांट देते थे, लेकिन लॉस अगर केस में है, ज्यादा की लायबिलिटी बन रही है, तो क्योंकि हम लोग एक लॉसेस के लिए अलग अकाउंट बना के चल रहे हैं, वो है रिजर्व रिवैल्यूएशन अकाउंट, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो हम लोग लॉस को पहले रिवैल्यूएशन से राइट ऑफ करेंगे और बाद में रिवैल्यूएशन को पार्टनर से बांट देंगे। इसका रीजन ये है क्योंकि हम रिवैल्यूएशन तो वैसे ही करते हैं, बाकी एसेट लायबिलिटी का भी रिवैल्यूएशन करते हैं, तो वहां इसके लिए हम वैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो फिर हम अलग अलग बार बार क्यों लॉसेस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें? जब हमारे पास लॉसेस हो ही रहे हैं और उसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ही रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लोग पार्टनर्स में ना बांट के पहले इसको रिवैल्यूएशन में डालेंगे और फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड दिस इज अ कॉमन टॉपिक। ये एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी आएगा और चेंज इन रेशियो में भी आएगा। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, बट मैंने आपको पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में नहीं बताया था, इसलिए मैंने आपको आज इस क्लास में बता दिया कि ये रिजर्व भी ट्रीट होंगे जब भी यहाँ पर फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिजर्व की अकाउंटिंग कैसे होती है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, उसकी अकाउंटिंग भी इसी तरह से होती है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है तो उसके लिए बनाया जाता है। अगर उसमें कोई लॉस होता है इन्वेस्टमेंट में, तो पहले उस लॉस को हम कहां से निकालेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। बचा हुआ अगर कुछ रिजर्व में होगा तो उसको हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो अब हमारे पास एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये रिजर्व क्यों बना रहे हैं? हम बोलते हैं मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बार बार बदलती रहती है, तो हम लोगों ने इसलिए एक रिजर्व बना दिया। शॉर्ट में इसको मैं बोल रहा हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, अब एग्जांपल ये ले लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमारे पास 10,000 रुपीज है।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट है इन द बुक्स, मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे पास सपोज 50,000 के इन्वेस्टमेंट है। अब क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है कि हमने इस इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन किया, इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन किया, इन्वेस्टमेंट रीवैल्यू एट ₹45,000। इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन हुआ, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 45,000। बैलेंस शीट में कितनी थी 50,000 इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट पर रिवैल्यूएशन होता है तो हमने रिवैल्यूएशन किया 45,000 हो गया। अब इससे हमें क्लियर हो रहा है कि हमें लॉस हो रहा है एक तरीके का 5,000, लेकिन ये लॉस जो है राइट ऑफ कर देना है आपको। कहां से? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, क्योंकि हमने इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए स्पेसिफिक रिजर्व बना रखा है 5,000। रिजर्व तो शायद 10,000 का है, लेकिन हम लोग 5,000 का ही लॉस हो रहा है तो 5,000 निकालेंगे। अब जो रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा उसे हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। इसकी एंट्री क्या होगी? अगर मैं एंट्री की बात करूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा। कितने का रिजर्व था? 10,000 का। इससे क्या हुआ, जैसे वर्कमैन में तो लायबिलिटी बन रही थी, यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए लायबिलिटी नहीं बन रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट असेट है, वैल्यू घट रही है, तो सीआर कर देंगे। कितनी वैल्यू कम हो रही है? 5,000। अब भी हमारे पास रिजर्व है 5,000 बच गए, तो हम इसको बांट देंगे पार्टनर्स में। ऑल पार्टनर या ऑल पार्टनर्स कैपिटल कितने रुपए? 5,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो। क्लियर है बात की नहीं? और अगर ऐसा होता सपोज कि इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन, यहां तक तो क्लियर है। दूसरा केस ले रहा हूं आपके साथ, ठीक है। ये इसका केस नंबर 1 था कि जहां इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ज्यादा और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हुई है कम वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो अगर यहाँ पर बच जाता है रिजर्व, जितना लॉस है पहले तो हम इसमें से निकालेंगे और बाकी पार्टनर से निकालेंगे। इस बात को समझिए कि लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग, हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट है, हम रिवैल्यूएशन से राइट ऑफ करेंगे लॉसेस को। लेकिन अगर किसी चीज के लिए कोई स्पेसिफिक रिजर्व या कोई प्रोविजन हमारे पास अवेलेबल है, तो उस लॉस को पहले हम उस रिजर्व या उस प्रोविजन से निकालते हैं, बचा हुआ कुछ होगा तो हम रिवैल्यूएशन से निकालेंगे। और अगर लॉस कम है, रिजर्व ज्यादा है, तो हम बचा हुआ पैसा पार्टनर्स में बांट देते हैं। अब इसका केस नंबर 2 ये बन सकता है कि सपोज इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन 35,000 पर हुआ, तो अब की बार हमारे लिए 50,000 के इन्वेस्टमेंट थे, 35 का रिवैल्यूएशन हुआ, रिजर्व 10 का ही है, तो हमारे लिए एक तरीके से लॉस कितने का हो गया? 50,000 के इन्वेस्टमेंट 35 के हो गए, 15 का लॉस हो गया। इस लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे। अब लॉस को राइट ऑफ कैसे करें? प्रॉब्लम ये है, राइट ऑफ कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से तो आप 10,000 ही राइट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास रिजर्व कितने हैं? 10,000। तो अब बाकी का लॉस हम लोग कहां से राइट ऑफ करेंगे? रिवैल्यूएशन से। कितने का? 5,000। ठीक है, क्योंकि 10 लॉस तो 15 का हो गया, 10,000 रिजर्व में पड़े, 10,000 रिजर्व से निकाल लिए। अब 5,000 और कहां से निकालें? तो हमारे पास फिर अगर कुछ नहीं है, रिजर्व मान लो रिजर्व है ही नहीं, तो लॉस कहां से निकालते हैं? आप रिवैल्यूएशन से निकालते हैं, तो हम लोग रिवैल्यूएशन से राइट ऑफ करेंगे। अब उस केस में एंट्री क्या होगी? अब उस केस में हम लोग इन्वेस्टमेंट को सीआर करेंगे, रिजर्व तो 10,000 से किया होगा, इन्वेस्टमेंट को सीआर करेंगे 15,000 से, और 5,000 का लॉस रिवैल्यूएशन से डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स में तो कुछ बटेगा ही नहीं, एक्सेस तो कुछ है ही नहीं रिजर्व में जो पार्टनर्स में बांटते हैं। हाँ, अब अगली एंट्री ये होगी, एंट्री नंबर 1 ये है, और एंट्री नंबर 2 ये होगी कि जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो हम पार्टनर्स में बांटेंगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे स्पेसिफिक रिजर्व काम में लिए जाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक रिजर्व अगर इनके अगेंस्ट जो क्लेम या लायबिलिटी है या वैल्यू कम हो रही है एसेट की, तो पहले उसको लॉस को राइट ऑफ करना है, बचा हुआ पार्टनर से बांटना है। अगर लॉस ज्यादा है तो फिर आपको पूरा रिजर्व यूटिलाइज कर लेना, उस लॉस को राइट ऑफ कर लेना। कम पड़ जाता है तो फिर बाकी का लॉस आप रिवैल्यूएशन से राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने आज
रिजर्व्स की पूरी अकाउंटिंग पढ़ ली, और ये पूरी अकाउंटिंग केवल रिटायरमेंट में नहीं, एडमिशन के लिए भी है, चेंज इन रेशो के लिए भी है, कॉमन टॉपिक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे आगे के टॉपिक, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही लेते हैं। थैंक यू सो मच।